गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल लेखन। ईमेल लेखन क्या होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का इतना विस्तृत वो हो चुका है कि सभी इसके बारे में अच्छे से परिचित हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम इसको ईमेल लिखने का सही तरीका क्या है वो सब इसमें आज जानेंगे। ठीक है, ईमेल लेखन यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यह मेल भेजने का डिजिटल माध्यम है। इसे आधुनिक युग का पत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह लिखित रूप में संवाद करने का सबसे तेज माध्यम है। इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इंटरनेट के माध्यम से किसी भी संदेश को कहीं भी भेज सकता है। ईमेल हमें तुरंत समाधान प्राप्त करने में सहायता करता है। यह संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है, कम खर्चीला है, इसमें समय की भी बचत होती है, समय भी कम लगता है। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। एक तो ये संक्षेप या विस्तार से अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता होती है इसमें। ठीक है, कम समय और कम खर्च में संदेश हम भेज सकते हैं। दूसरी विशेषता है नंबर 3 पे है सुरक्षित संचार माध्यम, है ना, सबसे सुरक्षित है ये अपनी कोई भी फाइल को भेजने में या अपना कोई भी संदेश भेजने में। कागज़ की भी बचत होती है, पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम भेज सकते हैं। ठीक है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फ़ोन हो। ठीक है, किसी भी तरीके से हम भेज सकते हैं। अच्छा, ईमेल हेतु कुछ मुख्य बिंदु भी हैं कि इसमें भाषा का इस्तेमाल कैसा करना है। भाषा इसमें सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है, तत्सम शब्दावली से बचे, यानी कोई भी टिपिकल शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। वाक्य हमेशा छोटे छोटे हों और छोटे छोटे वाक्यों में ही बात कहनी होती है। विराम चिन्हों का ध्यान रखें इसमें। ठीक है, एक ऑप्शन होता है इसमें सीसी और फ्रॉम टू सीसी और बीसीसी के बाद लाइन अवश्य बनाएं। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे फ्रॉम का मतलब होता है कि जो हम भेज रहे हैं तो हमें अपनी ईमेल इसमें लिखनी होती है। टू में हम जिसको भेज रहे हैं उसकी ईमेल हमें इसमें डालनी होती है। सीसी का मतलब होता है कि हमने जो ईमेल भेजी है उसकी कार्बन कॉपी। ठीक है, बीसीसी का मतलब होता है कि जो हमने ईमेल भेजी है उसको हम कई और लोगों को भी ईमेल हम भेज सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी ईमेल की जो हमने और लोगों को भेजी है वो कोई देखे, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं बीसीसी के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी के शब्द मान्य हैं क्योंकि इनका प्रयोग जहाँ आवश्यक हो करें। बॉक्स में बनाएं, हमेशा ईमेल कैसे बनानी है, बॉक्स के अंदर ही बनानी है। यह सूचनात्मक विषय पंक्ति का प्रयोग करें। भेजने से पहले संदेश को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम जो ईमेल भेज रहे हैं उसको हमें अच्छे से देखना चाहिए कि हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। ठीक है, उसमें अगर हमें लगता है कि हमने भाषा का इस्तेमाल सही से नहीं किया है तो वो हमें ध्यान रखना है कि हमें आसान भाषा ही करनी है। और हमारी जो लाइन है वो किस तरह की होनी चाहिए, सूचनात्मक, कि हम किसी को सूचना दे रहे हैं। ठीक है, सूचनात्मक पंक्तियां हमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब आ जाइए नीचे कि ईमेल के प्रकार। ठीक है, ईमेल के 2 प्रकार हैं। एक तो जैसे हमारे पत्र में भी 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ऐसे ही हमारी ईमेल में भी 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। औपचारिक ईमेल आधिकारिक मेल समझते हैं हम, जैसे हमारे पत्र होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक मेल व्यक्तिगत मेल, जैसे हम अपनी मम्मी पापा भाई बहन ऐसे व्यक्तिगत। ठीक है, तो ये हमारी अनौपचारिक। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक मेल में कंपनी के या सरकारी ईमेल शामिल होते हैं, जबकि अनौपचारिक मेल में रिश्तेदार मित्र के ईमेल शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे।
अब हमारा ये देखिए ईमेल का प्रारूप, ठीक है। ईमेल का प्रारूप किस तरीके से होना चाहिए उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। देखो ये हमारा सबसे पहले ये देख लीजिए, बॉक्स के अंदर है जो हमें ईमेल तैयार करनी है वो हमारी बॉक्स के अंदर होगी, ठीक है। फ्रॉम के आगे भी लाइन हमें करनी है, हमें ऐसे लाइन बना के ही टू के आगे भी ऐसे लाइन बनानी है, सी पे भी लाइन बनानी है, बी के आगे भी लाइन बनानी है। फिर हमारा आ जाता है विषय हमारा जो भी हमारा ऊपर हेडलाइन में लिखा है टॉपिक, उस विषय को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभिवादन के बाद हमें अपनी पूरी मुख्य विषय वस्तु लिख देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी ईमेल तैयार करनी है, ठीक है। बॉक्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइनों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके से ये इसका प्रारूप देख लीजिए, ये इसका प्रारूप है अच्छे से सारे बच्चे, ठीक है। फिर लास्ट में समापन है, फिर अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये देखिए ईमेल के उदाहरण, चलिए ये अनौपचारिक ईमेल है ना, जन्मदिन की पार्टी हेतु ईमेल का निमंत्रण भेजना है, इसके लिए है हमारी ये वाली ईमेल, ठीक है। फ्रॉम में हमें मैं हूँ, मुझे भेजनी है, मुझे निमंत्रण देना है कि अपने मित्र को या जो कोई भी है, तो मुझे अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। टू में उसको जिसको हम निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ पे उसकी ईमेल लिखनी है। यदि सीसी और बीसीसी की ज़रूरत है तो आप इसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है ज़रूरत तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फ्रॉम और टू इन दो ऑप्शन का ही प्रयोग कर सकते हैं। विषय में लिखना होगा आपको कि आप ये ईमेल किस टॉपिक पे है ना। तो आपका टॉपिक क्या है, जन्मदिन की पार्टी हेतु निमंत्रण, तो यहाँ पे लिखेंगे जन्मदिन की पार्टी हेतु निमंत्रण हेतु, ठीक है। अब फिर आप अपना पूरा मैटर लिखेंगे। प्रिय सुमन, आप किसको लिख रहे हैं, अपनी बहन या भाई जिसको भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रिय करके या आदरणीय करके, जो भी है, बड़े हैं तो आदरणीय, छोटे हैं तो प्रिय। मुझे आशा है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई को रॉयल पेपर रोहिणी में मेरे जन्मदिन की पार्टी रखी गई है, जिसका समय शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है। आपसे अनुरोध है कि इस पार्टी में अवश्य आना, धन्यवाद। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी ईमेल आपको एक बॉक्स के अंदर लिखनी है। मैं आपको ये वाला वर्क ईमेल बनाकर आपको सेंड कर दूंगी, आप अच्छे से उसे समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।